Hello guys, good evening everybody. Today we are going to start meters. Okay, मीटर फुट जो भी इस यानी कि प्रशौड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड प्रशौड़ी सीखते हैं ना जो छंद शास्त्र है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके प्रशौड़ी से रिलेटेड ओके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एमपी पीजीटी में आपसे पूछे जाएंगे। तो मीटर क्या है, इसमें आपको कुछ चीज़ों को जानना है। तो देखिए मीटर क्या होता है, जरा हम लोग इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखो तो मीटर क्या है, मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न, ये एक रेगुलर पैटर्न होता है ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें या तो स्ट्रेस या फिर अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल होते हैं ना वो हो सकते हैं। दैट डिफाइंस द रिदम, जो क्या करते हैं ये रिदम को ये रिदम को बताते हैं। ओके ये क्या कहते हैं, रिदम ऑफ सम पार्टी। तो जो पार्टी होती है ना उस पार्टी के रिदम को बताने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या है मीटर के नाम से जानते हैं। अब देखो मीटर जो है ना वो किस किस टाइप में आपको आ सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि मोस्ट कॉमन, तो क्या है लिखिएगा, मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फीट फाउंड इन पोएम। जो पोएमों के अंदर अक्सर आप देखोगे जो फीट यूज किए जाते हैं। ओके थोड़ा सा आप उनके बारे में बात करें। अगर किसी भी यानी क्या है पोएम के अंदर 1 फुट 1 फुट अगर है, ठीक है 1 फुट है, तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे मोनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमीटर। अगर उसमें 2 फुट हो गए तो फिर आप उसे बोलोगे क्या, डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। जिसमें 3 फीट हैं 3 फीट तो उसे क्या बोलोगे ट्राईमीटर। जिसमें 4 फीट हैं उसे क्या बोलोगे टेट्रामीटर। जिसमें 5 फीट हो गए उसको क्या बोलोगे पेंटामीटर। जिसमें 6 फीट हैं उसे क्या बोलोगे हेक्सामीटर। जिसमें 7 फीट हैं उसे क्या बोलोगे हेप्टामीटर। जिसमें 8 हैं उसे क्या बोलोगे ऑक्टामीटर। तो ये तो है कि अगर कितने यानी क्या है उसमें मीटर्स बनते हैं, फुट बनते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फुट क्या होते हैं, तो फुट का मतलब क्या है, कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इससे रिलेटेड। देखो फुट ये है, इसमें क्या क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है कि आयन हो सकता है। अब देखो आयन क्या है, आयन हो सकता है। अच्छा आयन किसको कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। इन दो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का जो पेयर होता है दैट इज कॉल्ड क्या, उसे हम आयन बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये क्या होते हैं, तो आइए मैं थोड़ा सा इन शब्दों को देख लेते हैं। देखो जब आप यानी क्या है कोई वर्ड लिखते हो, जैसे मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिखा अवेक। ओके इस शब्द को देखेंगे आप तो पहला जब वर्ड पढ़ेंगे ना अब, तो अनस्ट्रेस का मतलब जिस पर कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता, उसे बोलने में लंबा नहीं खींचा जाता। ओके उसे बोलते हैं अनस्ट्रेस। और जो लंबा खींच के बोलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है जैसे अब देखिए एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड से समझना क्या लिखा हुआ अवेक। तो जब आप अवेक पढ़ोगे तो देखो आ तो थोड़ा सा अनस्ट्रेस है, इसे आप लंबा नहीं करेंगे। लेकिन जब आप वेक शब्द बोलोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अवेक। तो देखो वे में लंबी साउंड जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये आ में तो साउंड नहीं खींची, इसका मतलब ये अनस्ट्रेस्ड और ये क्या होगा आगे स्ट्रेस। ओके तो यहाँ से अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का जो पेयर बनता है, एक पेयर मिलकर के क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे एक पेयर मिलकर बन जाता है 1 फुट। ओके एक पेयर बन गया, इस एक पेयर को क्या बोलोगे आप 1 फुट बोलोगे यार। ओके ऐसे पेयर अगर 2 बन जाएंगे तो फिर उसे क्या बोलोगे, भाई 1 फुट है तो आप मोनोमीटर। अभी हमने ये तो पढ़ा था ऊपर, अगर 1 फुट बनता है तो मोनोमीटर, 2 बनते हैं तो डायमीटर, 3 बनते हैं तो टेट्रामीटर, ओके ट्राईमीटर, 4 बनते हैं तो टेट्रामीटर, 5 बनते हैं तो पेंटामीटर, 6 बनते हैं तो हेक्सामीटर। तो इस प्रकार से पेयर देखनी होती है आपको। ठीक है अब आप लोग सोचोगे कोई भी वर्ड जो लिखा होगा, अच्छा इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है ट्रॉफी। ट्रॉफी जो होता है वो क्या होता है, ट्रॉफी में भाई उल्टा हो जाता है, ये वाला स्ट्रेस इधर आ जाता है और ये वाला अनस्ट्रेस इधर चला जाता है। अब पहले जो आप वर्ड पढ़ोगे ना उसको थोड़ा लंबा खींचा जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिखा, पढ़ के देखेंगे आप, जैसे हो, तो देखो पहला हो शब्द है ना लंबा खींचा है हो, और माँ शब्द वही छोड़ दिया हमने, उसको लंबा नहीं खींचा। इसका मतलब ये लंबा खींचा हमने तो ये क्या हुआ स्ट्रेस हुआ, और ये शब्द अनस्ट्रेस्ड की कैटेगरी में जाएगा। और
अनस्ट्रेच का अगर पेयर बनता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, ट्रॉकी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ट्रॉकी क्या है, तो आपको ये वाला जवाब पता होना चाहिए कि ट्रॉकी क्या है, तो आप बताएंगे स्ट्रेच और अनस्ट्रेच का पेयर। आई में क्या होता है, अनस्ट्रेच प्लस स्ट्रेच, ठीक है, अनस्ट्रेच प्लस स्ट्रेच क्या होता है, आई होता है। आई को उल्टा कर दो, ओके, उल्टा तो क्या है, स्ट्रेच पहले ले लिया, अनस्ट्रेच की बार बाद में कर दिया। अब इनको ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रॉकी बोलेंगे। अच्छा, इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हो, कैसे, आई में पहला अक्षर क्या है, आई, ओके, याद रखो। मैं एक तरीका बताता हूँ, आई में आई पहला अक्षर है। आपको मालूम है कि अगर हम आई की बात करते हैं तो आई जो शब्द है वो किसी में इन जैसे वर्ड लगाते हैं तो एक नेगेटिव सेंस देता है। तो ये याद रखो आप समझने के लिए थोड़ा सा कि आई जहाँ आएगा वो नेगेटिव की बात करेगा, और नेगेटिव कौन सा, इसमें से अनस्ट्रेच और स्ट्रेच में से नेगेटिव अन है, तो इसका मतलब अगर आई पहले देता है तो आप इधर नेगेटिव वर्ड दे दो, ठीक है। उसके बाद से ट्रॉकी में क्या करना है, इसी को उल्टा कर दो, ये याद रखेंगे कि आई क्या होता है, ट्रॉकी होता है। उसके बाद देखो स्पंडी, स्पंडी क्या होता है, स्पंडी में जैसा नाम है उस तरीके से देखो, तो स्पंडी में क्या लिखा है, एस, और ये भी क्या लिखा है, एस, तो एस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस, इस एस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस। तो इसका मतलब आप पहचान कर सकते हैं कि स्पंडी में दो मात्राओं का पेयर चलता है और दोनों मात्राएं कैसी होती हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस होती हैं। अब आता है देखो आपका डैक्टिल। डैक्टिल में क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें तीन मात्राओं का पेयर चलते हैं, ठीक है। एक में स्ट्रेस आएगा, फिर एक अनस्ट्रेस आएगा, और फिर दोबारा से क्या होगा, एक अनस्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनापेस्ट, एनापेस्ट जो है ना, ये भी अपने आप में क्या है, इसमें भी तीन पेयर चलते हैं। तीन पेयर में क्या आएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, एक जब आपने कुछ वर्डों को पढ़ा होगा तो आप देखते हैं अगर हम किसी शब्द के किसी वर्ड के आगे ए लगा देते हैं तो वो शब्द भी उसे नेगेटिव बना देता है। जैसे देखो मैं कुछ वर्ड आपको ए से नेगेटिव बना के दिखाता हूँ, जैसे आप कहते हैं पैथी, पैथी क्या होती है भाई, फीलिंग, इसके आगे लगा दिया मैंने ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एपैथी, इसका मतलब नेगेटिव बन गया। आपने एक वर्ड सुना होगा जैसे थीस्ट, थीस्ट क्या होता है, जो भगवान का भरोसा करता है, मैंने इसके आगे लगा दिया ए, तो क्या बन गया, एथिस्ट, जो भगवान का भरोसा नहीं करता। तो सिर्फ ए जोड़ने से तो नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ए लिखा है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, अन। ये अब देखो यहाँ से ए है और ये क्या है, ये भी ए है, तो ये भी क्या बनेगा, अन। ये क्या भाई, एस, एस से क्या बनेगा, स्ट्रेस, तो देखो बन गया ना, अन अन और एस, ओके, यानी अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस और क्या, स्ट्रेस। तो ये तो लिखा है अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये शब्दों को पहचान सकते हैं। इनमें एक्चुअली क्या है, देखो मीटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आप लोग आइम्बिक, कई बार हम बोलते हैं आइम्बिक पेंटामीटर, तो आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जरा थोड़ा सा इस बात को भी समझ लेते हैं। आइम्बिक पेंटामीटर क्या है, जरा कुछ बात आपको बता दूं। देखो अब आपके सिलेबस में एक दो पॉइंट तो है, मैं उस पॉइंट की लाइन देता हूँ। जैसे आपने ऑनिस ब्लाइंडनेस को पढ़ा होगा, ओके, ऑनिस ब्लाइंडनेस को पढ़ा है आपने, तो उसकी लाइन आती है, वो क्या कहता है, क्या कहता है, देखिए, व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई कंसीडर, ओके, हाउ माई लाइफ, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ठीक है भाई, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, क्या कह रहा है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। अब इस शब्द में आपको क्या करना है, सिंबल छांटना होता है। सिंबल क्या होता है, सिंबल का मतलब होती है मात्रा, क्या होती है भाई, मात्रा। जैसे आपने हिंदी में कभी दुआ पढ़ा हुआ, तो हिंदी में एक मात्रा होती है, एक चिन्ह लगाते हैं, दो मात्रा होती है तो ऐसे दो का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में भी हम लोग मात्राएं लगाते हैं, और उन मात्राओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमें उनको ही सिलेबल कहा जाता है, ठीक है। तो सिलेबल में क्या करना है आपको, सिलेबल छांटना है, तो उसमें आपको क्या देखना होता है, आप कहेंगे बॉवेल की साउंड देखनी होती है। क्या देखना होता है, बॉवेल की साउंड। इस वर्ड को पढ़ो और इसमें ये पता करो कि बॉवेल की साउंड व्हेन, ई, एक ही तो साउंड है, तो आप कहेंगे एक सिलेबल हो गया। आई, आई में एक सिलेबल हो गया, एक ही तो बॉवेल है। कन सी द, कितने बॉवेल हुए इसमें, कितनी साउंड है बॉवेल की, तीन, तीन हो गए। हाउ माई लाइट, ओके, और क्या उसके बाद से एज, और क्या लिखा है, स्पेंट, ओके। ये तो सिलेबल है, ये मैंने सिलेबल छाट दी। अब आप जरा थोड़ा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सिलेबल हो गए टोटल, 10।
अब आपको ये मालूम है कि दो जो पेयर होते हैं, दो जो सिंबल है वो मिलाकर के क्या बनाते हैं, 1 फुट। तो आप कहेंगे यहाँ क्या बन गया, 1 फुट, ये क्या बन गया, 1 फुट ये हो गया, 1 फुट ये हो गया, 1 फुट ये हो गया और 1 फुट ये हो गया। टोटल फुट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फुट हो गए। अब 5 फुट हो गए तो मैंने क्या लिखूंगा, 5 फीट हो गए। 5 फीट जिसमें आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेंटामीटर। क्या बोलते हैं उसको, पेंटामीटर। यानी कि इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, फिर पेंटामीटर क्या हुआ। अगर इस तरीके के जो जोड़े हैं, देखो 1 और 1 2, ये 2 जोड़े हो गए, 1 फुट टन, एक ये 2 जोड़े हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब कितने पेयर है भाई, 5 पेयर है, तो 5 पेयर है तो आप क्या बोलोगे, पेंटामीटर हुआ। अगर 4 पेयर बनते तो क्या बन जाता है, टेट्रामीटर हो जाता है। 3 पेयर होते तो क्या कहते हैं, ट्राईमीटर हो जाता। अगर ये पेयर 6 हो जाते तो क्या बोलते हैं, हेक्सामीटर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये वाले जो मीटर है ना, इनको पहचान कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग थोड़ा लगा के देख सकते हो, पहचान करके देख सकते हो। इससे ज़्यादा मीटर में और कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।